हेल्थ प्लस प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं कोहली हॉस्पिटल नियर आनंद पैलेस, निकोवाल, श्री अनंतपुर साहिब। यह हॉस्पिटल एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। आज के ज़माने की हर मॉडर्न सुविधा यहाँ पर उपलब्ध है। डॉक्टर एच.एस. कोहली जी और डॉक्टर सविता कोहली जी यहाँ पर बहुत ही बढ़िया ढंग से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूर से रोगी यहाँ पर आते हैं और अपना इलाज करवाते हैं। डॉक्टर सविता कोहली जी MBBS MD पैथोलॉजी और इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हैं। आइए चलते हैं कोहली हॉस्पिटल, श्री अनंतपुर साहिब। दर्शकों, पंजाब प्लस चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आए हैं कोहली हॉस्पिटल, जो कि क्रिएशंस है डॉक्टर एच.एस. कोहली और डॉक्टर सविता कोहली, जिन्होंने मिलकर 2004 से बहुत मेहनतें की हैं, बहुत हॉस्पिटलों में सेवा की थी और इनके माइंड में था कि हम लोग एक इंडिपेंडेंट हॉस्पिटल बनाएं जिसमें हम हर फैसिलिटी दें। और जो है इनका विजन है जो अब पूरा हो चुका है। अनंतपुर साहब की पवित्र धरती और उसके ऊपर ये क्रिएटिव एक एनेस्थीसिया वाले हैं और एक गायनी वाले मैडम है, और साथ में इनको गायनी के साथ में लेबोरेटरी टेस्ट्स और MD पैथोलॉजी भी साथ में ये हैं। सर, आपका और मैडम आपका स्वागत है हमारे स्पेशल। थैंक यू जी। सर, क्या कहना चाहेंगे कि बहुत मेहनतें की हैं जिंदगी में, बहुत हॉस्पिटल में काम किया और अब इस मुकाम पर पहुंचे कि आपने अपना इंडिपेंडेंट वेंचर जो है यहाँ पर बनाया है, जिसमें आपके माइंड में था कि हमने हर तरह की फैसिलिटीज यहाँ पर रखनी है। और गैनी के लिए, क्योंकि खास करके जो मैडम है वो गैनी के थे, उनको साथ लेकर आपने एक बहुत ही प्यारा यहाँ ICU, एक हॉस्पिटल और उसमें हर तरह की फैसिलिटी आपने अवेलेबल कराई। देखो, मैं एज ए एनेस्थेटिस्ट यहाँ आया था 2004 में। फिर एक साल बाद मैडम भी आ गए, तो मैं ऐसे फ्रीलांसर अपनी सर्विसेज देता था। फिर हल्के हल्के हॉस्पिटल्स बढ़े, यहाँ पर काम बढ़ा और फिर ये सारे एरिया में मैंने काम किया हुआ। इधर नंगल से नूरपुर बेदी और इधर नाला गणपति तक, रोपड़ में भी किया शुरू में 2-4 साल। तो फिर मैडम आगे इन्होंने अपनी लैब खोली, MD पैथोलॉजी करी थी मैडम ने। फिर हमने थोड़े खूब साल काम किया। फिर 2022 में थोड़ा सा कुछ ऐसी बात चेंजेस हुए हमारी लाइफ में कि अब सेटल होते हैं, कुछ लाइफ में कुछ करते हैं तो अपना हॉस्पिटल बनाते हैं। क्योंकि बहुत हॉस्पिटल बन रहे थे, हमने कहा हमारा भी एक छोटा सा बना लेते हैं कुछ। तो फिर था कि भाई बना लेते हैं, तो डिग्री तो एज ए एनेस्थेटिस्ट हूँ, मेरे को तो फिर करवाने के लिए सर्जन या गायनेकोलॉजिस्ट चाहिए। तो फिर या तो आप किसी को हायर करो अपने हॉस्पिटल में, तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। फिर हमारे पेरिफेरी में या फिर आपकी टर्म्स एंड कंडीशन एक हॉस्पिटल बना दो, बाद में सेटल बनाओ। फिर मैडम को मैंने कहते मैं एक PG का पेपर दोबारा देती हूँ, तो मैडम ने पेपर दिया, क्लियर किया। तो मैडम गए और अब अगस्त में मैडम क्लियर करके आए अपने गायनी, तो गए अब तो शी इज़ गायनेकोलॉजिस्ट ऑल्सो। तो ऐसे हमारा हॉस्पिटल बना। ये सब जो है गॉड की ग्रेस से है। तो मतलब गॉड ने नहीं चाहा कि शुरू पहले इतनी जल्दी बने, शायद हमारे में इतनी मैच्योरिटी नहीं थी। तो अब ठीक है, कूल है, सब कुछ चल रहा है, बढ़िया है, कर रहे हैं काम। मैडम, सेकंड जनरेशन शुरू होने वाली है, बच्चे भी आ रहे हैं और उस एज में आपने एक नई क्रिएशंस की है। क्या कहना चाहेंगे कि आज हर इंसान को जो भी जन्म लेकर आता है उसको कुछ ना कुछ करना चाहिए। आप लोगों की जोड़ी, जैसे सर ने बताया कि फोटोग्राफी के ये पूरे माहिर हैं और हर चीज़ में पहली बात तो यह है कि जो हॉस्पिटल में आता है उनको जिंदा दिली दिखाई देती है, क्योंकि आप लोगों के फेस इंप्रेशन इतने ज़्यादा लाइट हैं, इतनी ज़्यादा खुशी आप लोगों में दिखाई दे रही है। क्या कहना चाहेंगे कि आप पैशनेट हो और पैशन के साथ ही आपने ये देखिए, पहले आपने MD पैथोलॉजी की और उसके साथ आपने गायनी का भी कर लिया। क्या कहना चाहेंगे? डॉक्टर कोहली हैज़ ऑलवेज बीन माय इंस्पिरेशन। पढ़ना मुझे अच्छा लगता है, पढ़ाना भी। आई वाज अ प्रोफेसर इन डेंटल कॉलेज। मैं पढ़ा रही थी जब मैंने नीट PG का पेपर दिया एंड इन्होंने मुझे हमेशा इंस्पायर किया। तो इट वाज अ म्यूचुअल एफर्ट, जिसकी वजह से आई कुड डू दिस। अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। डॉक्टर साहब, आज का सिनेरियो, जैसे आपने ज़्यादा मल्टी स्पेशलिटी में नहीं गए, आपका माइंड ये था कि हम लोग गायनी के पेशेंट्स को
ही एक बढ़िया सर्विसेज दे सकें, उसके साथ साथ IVF। क्या कहना चाहेंगे कि आपने ज़्यादा, क्योंकि 24 आवर हॉस्पिटल है, नो डाउट यहाँ पर हर तरह के केसेस आप ले रहे हैं, एमओज हैं यहाँ पर, लेकिन आपका मेन साइज था वो गायनी के ऊपर, इनफर्टिलिटी के ऊपर और IVF के ऊपर। IVF तो देखो, इसका जो नेक्स्ट स्टेप ही है, अब एज ए गायनेकोलॉजिस्ट तो आपको IVF या तो पेशेंट को सपोर्ट करना पड़ेगा या आपको खुद IVF की फैसिलिटी देनी पड़ेगी हॉस्पिटल में। तो IVF के लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है, वो वी आर वर्किंग ऑन इट, वो भी करेंगे। लेकिन अभी हमारे कुछ टाई अप्स हैं लोगों के साथ, IVF सेंटर के साथ, और अच्छा कर रहे हैं हम। और बेसिकली जैसे जैसे पॉपुलेशन में ये मॉडर्नाइजेशन हो रहा है हर एक चीज़ का, लोग पहले क्या होते, लोग हर कुछ अपने हाथ से करते थे, और चलना फिरना, घर के काम करना, अब वो थोड़ी कम हो गया सब कुछ। और प्लस ये ज़्यादा इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स में लोगों ने वो क्या कहते हैं डिपेंड हो गए हैं, तो उससे मेरे ख्याल से, और प्लस ये कीटनाशक हो गया। और ये सबसे जो बड़ा फैक्टर मैं देखता हूँ, जो दूध है हमारा घर में आता है, वो एक बहुत बड़ा कंटामिनेंट है जो मेरे ख्याल से इफ़ेक्ट कर रहा है जो ये पेशेंट के जो आजकल बच्चे नहीं ठहर रहे। कई फैक्टर्स हैं इसमें खैर, तो जब नहीं ठहरे तो फिर उसको वर्कआउट करना पड़ता है, उनको रास्ता दिखाना पड़ता है। तो जब हमको काम आता है तो हम रास्ता दिखा सकते हैं, तो क्यों ना करें, हम करते हैं काम। पंडित सविता जी, ये तो आपने एक वेलनेस सेंटर के तौर के ऊपर बनाया हुआ है, क्योंकि लोग जो आते हैं, डिप्रेशन वाले पेशेंट आते हैं, वो आप ठीक कर रहे हैं। यहाँ पर शुगर वाले आते हैं, वो आप प्री डायबिटिक को एक नई जिंदगी दे रहे हैं। आपके पास BP वाले आते हैं, उनको आप वेलनेस के तौर के ऊपर सेवा कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे कि इसमें वेलनेस ज़्यादा आप रख रहे हैं? जैसे सर ने बोला कि आज का जो सिनेरियो है, जिसमें लोग कीटनाशक खा रहे हैं, जिसमें लोगों का लाइफस्टाइल सही नहीं है, जिसमें लोग पेस्टिसाइड के साथ अटैच हो रहे हैं, जिसके लोग जंक फूड जो है खा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे कि आप हर तरह से उनको गाइड करते हैं? और वो गाइडेंस का कारण ही है कि यहाँ एक जो ये कोली हॉस्पिटल है, वो वेलनेस सेंटर के ऊपर ही लोगों को लगता है कि वेलनेस सेंटर है, इसमें हर तरह की आपको फैसिलिटी मिलेगी। टाइम के साथ साथ टाइप ऑफ डिजीजेस हैव चेंज्ड। पहले लोग इन्फेक्शंस का ट्रीटमेंट ज़्यादा लेते थे, अब लाइफस्टाइल डिजीजेस ज़्यादा है, शुगर के पेशेंट ज़्यादा हैं, इनफर्टिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, एज, शादी का एज इज़ इम्पॉर्टेंट, लोगों का काम करने का तरीका, जैसे डॉक्टर कोहली ने भी बोला कि फिजिकल एक्टिविटी अब बहुत कम हो गई है, लोग सीडेंटरी लाइफस्टाइल में चले गए। इसकी वजह से जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उन सबको ट्रीट करने के लिए हमारे पास यहाँ पे सब तरह का ऑप्शन है। इनफर्टिलिटी इज़ वन ऑफ देम, क्योंकि मैंने जहाँ से गायनी की है दैट वाज एन इनफर्टिलिटी हॉस्पिटल, तो हमने हर तरह के केस वहाँ पे देखे हैं, PCOD से लेके और बिल्कुल एट्रोफिक यूट्रस, जहाँ पे कि एज बहुत ज़्यादा हो जाती है, 25-25 साल हो गए शादी हुए और बेबी कंसीव नहीं हुए हैं। IVF हमने कोलैबोरेशन में स्टार्ट किया है और अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट भी दिए हैं हमने। सो वी आर वर्किंग मोर ऑन इट कि पेशेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटी यहाँ पे मिले और कहीं बाहर जाने की ज़रूरत। सर, यहाँ तो हम जब अंदर आए तो इतने मेडल्स देखकर हम लोग हैरान रह गए। क्या कहना चाहेंगे कि ये मेडल बीच में मेडिकल फर्टेलिटी के भी होंगे, और लेकिन ज़्यादा मैराथन, और क्योंकि मैडम एक बहुत बड़े तेज दौड़ने वाले हैं और आप लोग एक फोटोग्राफर और एक तेज दौड़ने वाले, अरे बड़ा कंपटीशन है, बढ़िया। क्या कहना चाहेंगे? नहीं, वो एक्चुअली क्या है कि आप जब खुद फिजिकल एक्टिविटी करते हो तो आप में जो चेंजेस आते हैं, तो आपको जो लगता है, तो आपको लोगों को गाइड करना आसान हो जाता है। तो जैसे मैडम ने खुद मैराथन वगैरह करी हैं कहीं, ठीक है, तो जो जितनी हमारे इलाके में होती है, धर्मशाला तक गए हैं, वो वीर बिल्डिंग तक कहीं करी है मैडम ने। और तो वो अब जो क्या कहते हैं यंगस्टर्स आते हैं, तो उनको बच्चों को हम गाइड करते हैं। जैसे एक दो एग्जांपल्स हैं हमारे पास, हम नाम नहीं ले सकते, बच्चे जवान, तो मैंने उनको बोला कोई दवाई नहीं देनी, तो एक ऐप डाउनलोड होती है जिससे ना कनेक्ट हो जाते हैं सारे जो दौड़ रहे हैं, तो स्ट्रावा कहते हैं उसको, कहते हैं स्ट्रावा डाउनलोड करो ताकि मुझे पता लगे तुम कितना दौड़ रही हो। मैंने स्ट्रावा डाउनलोड किया, मैंने वॉच किया, और 1 महीने बाद आई, आप उसको पहचान नहीं सकते, और उसके जो मेंस्ट्रुअल साइकिल वगैरह सब नॉर्मल होगी, शी इज़ गुड, शी इज़ फाइन। कॉलेज में पढ़ते हैं बच्चे, तो उनको एक्चुअली पता ही नहीं है। एक्चुअली सारी प्रॉब्लम्स जो है स्ट्रेस में है, हर कोई, किसी को कोई स्ट्रेस है, किसी को कोई स्ट्रेस है, एक्चुअली कैलकुलेट हो रहा है। पहले क्या होता था, जॉइंट फैमिलीज होती थी, स्ट्रेस बस लोग एक दूसरे का स्ट्रेस घटा देते थे,
फिर लोग बाहर घूमते थे, बात करते थे, और घट जाता था। अब बात होती नहीं है, फ़ोन पे लगा हर कोई बंदा, ठीक है ना। फ़ोन फ्री हो गए हैं लेकिन फ़ोन करते नहीं है। जब महंगे थे फ़ोन तब लोग करते थे। देखो अब लोगों के पास सब कुछ होते हुए अब क्या हो गया, दे हैव ग्लूड देमसेल्व्स टू द फोन, स्क्रीन पे 24 घंटे। वो आपको स्ट्रेस दे रहा है क्योंकि वो अपनी कहानी बोल रहा है कि सुनो मैं क्या कहता हूँ, और बंदे उसको फॉलो कर रहे हैं। तो अपना स्ट्रेस उस वक्त तो, लेकिन वो स्ट्रेस एक माइंड में हमारे दो दिमाग होते हैं, एक कॉन्शियस माइंड, एक सब कॉन्शियस माइंड। लेकिन वो सारा जो ये आप उसको कूड़ा कह लो, वो वहाँ जाके इकट्ठा हो जाता है, जो फिर वो कॉन्शियस माइंड को परेशान करता है। उससे सारी हार्मोन साइकिल आपकी ये वो बैलेंस, स्लीप बैलेंस, आपका मूड स्विंग होते हैं, आप किसी बात करना नहीं चाहते, कोई मिलेगा फिर बोलोगे टाइम नहीं है, मैं बाद में मिलता हूँ, बाद में फ़ोन करता हूँ। तो वो सारा कुछ बदल गया। हालांकि लोग अब बहुत टाइम है, बहुत टाइम अगर आप किसी से बात करना चाहो, मिलना चाहो, तो वो जो इंसान है ना, इंसान किसी से बात करके ठीक हो सकता है, उसको कोई टेक्नोलॉजी ठीक नहीं कर सकती। किसी का डिप्रेशन तभी दूर होगा जब आप उससे बात करोगे, कोई से मिलेगा जुलेगा, कब आप इंसान से एक्सचेंज करेगा अपने इमोशंस, तब वो जाके बंदा ठीक होगा। ऐसे नहीं होगा। दवाइयाँ तो एक असिस्टेंट है कि एक जो बहुत बेचारा फंस गया उसमें, उससे निकाल सकती हैं, तो असिस्टेंट को एक चाहिए कंटिन्यूस, उसको आगे ठीक कैसे रखना, वो ये है कि अपना लाइफ स्टाइल सारा बेसिकली सब कुछ लाइफ स्टाइल पे आ जाता है। वैक्सीनेशन जिसके ऊपर आप ज़्यादा एम्फसाइज करते हैं आजकल, सर्वाइकल कैंसर का जैसे बहुत ज़्यादा रुझान है, उसके लिए आप गाइड करते हैं बच्चों को, और उसके साथ साथ सारी वैक्सीनेशन जो यहाँ पर अवेलेबल है, क्या कहना चाहिए? वैक्सीनेशन जैसे आपने बोला सर्वाइकल कैंसर, तो सर्वाइकल कैंसर का वैक्सीनेशन हमारे पास अवेलेबल है। मैंने 1-2 कॉलेजेस में जाके भी ये चीज़ लोगों को अवेयर करने की कोशिश करी है कि किस एज पे हमको सर्वाइकल कैंसर के लिए वैक्सीनेशन स्टार्ट करना चाहिए, स्पेशली यंगस्टर्स जिन्होंने अभी तक अपनी सेक्सुअल लाइफ स्टार्ट नहीं करी है। 14-15 साल की एज से हमको सर्वाइकल कैंसर के लिए वैक्सीनेशन करना चाहिए। ये फैसिलिटी हमारे पास अवेलेबल है। 40 से 45 साल तक हम वैक्सीनेशन कर सकते हैं। एंड आई रियली फील कि आजकल की जनरेशन को अवेयरनेस और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जितनी भी बीमारियां हो रही हैं, दे बेसिकली नीड टू बी अवेयर कि क्या करना है। दवाइयाँ खाने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि उनको अपना लाइफस्टाइल चेंज करना है, फिजिकल एक्टिविटी ऐड करना है। सर क्या कहना चाहेंगे कि एक पैशन जैसे आप में फोटोग्राफी का, मैडम में दौड़ने का, क्या कहना चाहेंगे कि डॉक्टर होने के साथ साथ यही क्वालिटी है कि आप लोग अभी यंग भी पूरे बहुत ही प्यारे लग रहे हो दोनों जाने, और ये नहीं कह सकते कि इनका बेटा भी मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहा है। क्या कहना चाहेंगे कि ये जो एनर्जी आनी है वो तभी आती है जब हम लोग एक पॉजिटिव लेकर, क्योंकि देखिए सबसे डिफिकल्ट काम है एनेस्थीसिया वाला, क्योंकि उसके ऊपर ही सारा प्रेशर है, जिसका ऑपरेशन होना है, तो ज़्यादा जिम्मेदारी जो है वो इस जिम्मेदारी वाला काम है, और वो भी आप पैशन से करते हैं और यू आर एंजॉयिंग। हाँ जी, नहीं जो भी काम देखो, जब तक उसमें एंजॉयमेंट नहीं होगा आप उसके पीक पे पहुंच ही नहीं सकते। बिकॉज किसी भी चीज़ को, भक्ति ले लो, अगर आपने भक्ति को भी, आपको अगर गाइड नहीं ठीक मिला, आपको यही नहीं पता सिमरन क्या करना है, उसके पीक में कैसे पहुंचोगे? आपको पहले समझना पड़ेगा कि मैं भक्ति क्यों कर रहा हूँ, किस लिए कर रहा हूँ, मेरा पर्पस क्या है, और किस टाइप की भक्ति मुझे करनी चाहिए, मुझे अचीव करने के लिए अपने लाइफ में गोल। आपने 4 लाइनें कर ली, आप सोचो सारा दिन भगवान भी थे आप पे खुश हैं, ऐसा नहीं होगा। ऐसे ही हमारे इसमें आप जो काम कर रहे हो पूरा पैशन से करना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा कि कर क्यों रहे हो आप। ये नहीं कि किसी ने कहा है तो करना है, ये नहीं कि ये आपको पढ़ाया गया, ये और लोग कर रहे हैं तो किसी और की लाइफ को कॉपी करके आप अपना कॉपी एंड पेस्ट करके चलो, ऐसा नहीं है। आपकी अपनी लाइफ है, और आप जब इतनी लाइफ में हो जाते हैं, जैसे हम 50 साल के हो चुके हैं, तो आपको पूरा एक क्लियर हो जाता है सामने लाइफ में, बिल्कुल एक बुक खुल जाती है कि कैसे आपको करना है और कैसे आप कर सकते हैं अपना लाइफ और दूसरे की लाइफ इंप्रूव करने के लिए क्या कर सकते हैं। तो क्लैरिटी हो जाती है, और मेरे ख्याल सबको ही होती है, पर ये कि आपको एक अच्छे गाइड की ज़रूरत होती है, और या तो आपको खुद अपना गाइड बनना पड़ता है, उसके लिए आपको एजुकेशन और जो नई तरह की एजुकेशन आ रही है उसके साथ इन टच रहना पड़ता है। तब जी क्या कहना चाहेंगे कि ये राउंड द क्लॉक हॉस्पिटल 24 आवर सेवाओं में है, बीइंग ऑन मेन रोड, किसी भी तरह की कोई भी इमरजेंसी आती है तो यहाँ पर हमेशा एमओज रहते हैं,
और नर्सिंग स्टाफ हमारा बहुत बढ़िया है, वो भी साथ में रहता है। और आप डॉक्टर्स भी ऑन कॉल, आप रात को भी अगर आपको आना पड़े तो आप बहुत ही खुशी से, जैसे डॉक्टर साहब ने बोला कि हम लोग एक इंटरेस्ट के पैशन के साथ काम करते हैं, तो आप दोनों तब भी आ जाते हैं और लोगों की कीमती जिंदगी को बचाते हैं। क्या कहना चाहिए? हॉस्पिटल 24/7 वर्किंग है, 24 घंटे इमरजेंसी सर्विसेज अवेलेबल है। पूरा स्टाफ ड्यूटी पर रहता है 24 आवर्स। मेडिकल ऑफिसर्स, नर्सिंग स्टाफ हर वक्त अवेलेबल है। एम्बुलेंस की सर्विस भी है, अगर कभी पेशेंट को ज़रूरत पड़े तो एम्बुलेंस जाके लेके भी आती है, छोड़ के भी आती है। इसके अलावा हर तरह की फैसिलिटी इंक्लूडिंग सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, यूरो सर्जरी, हम सब तरह की फैसिलिटीज़ यहाँ पे पेशेंट को दे रहे हैं। सर यहाँ तो सोने पे सुहागे वाली बात है, क्योंकि कोई भी लेप्रोस्कोपिक सर्जरी है, कोई भी पथरी की कोई सर्जरी है, कोई एंडोमेट्रियोसिस क्या है, किसी भी तरह की कोई यहाँ पर ऑपरेशन होने हैं, तो मैडम गैनी वाले और आप एनेस्थीसिया वाले, ये तो जोड़ी बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप राउंड द क्लॉक आपके साथ ही हैं और ये बहुत ही अच्छे तरीके से अंजाम देते हैं इन चीज़ों को। हाँ जी, नहीं बिल्कुल, आजकल ज़माना ही लेप्रोस्कोपी सर्जरी का है। और कुछ पता ना हो, मरीज को ये जरूर पता कि दूरबीन से ऑपरेशन होता है और मैंने उससे करवाना है, तो ठीक है, तो हम भी करते हैं। और हर तरह की यहाँ पर जो बेसिकली हम लोग जो जिसमें एक्सेल करते हैं, जो हमारा मेन फोकस है वो सबसे, और तो सारी दूरबीन वाली सर्जरी हो रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन जो मेन है जो बच्चेदानी की, रसौलियों की और एक्टोपिक प्रेगनेंसी जो बोलते हैं, बच्चा वाट है जाता है, और ये जो है, ये जो गायनी से रिलेटेड जितने प्रोसीजर ये हम दूरबीन से कर रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। और वी हैव अ होल डेटा, पूरी लिस्ट है पेशेंट को जो हमारे इन प्रोसीजर से जिनको हेल्प मिली है बहुत बड़ी रिसोर्स से। और कई ऐसे बहुत पुअर पेशेंट थे जो बेचारे अफोर्ड भी नहीं कर पाते हैं, तो सर्जरी नहीं अफोर्ड कर पाते हैं, उनका तो लाइफ से तो देख के लगता है कई बार कोई पेशेंट आता है कि खाना कैसे खाते हैं बेचारे, तो ऐसे भी फिर वो ह्यूमैनिटी के बेसिस पे हम करते हैं। तो मतलब जिस तरह भी हो रहा है, मतलब वी आर ट्राइंग टू सर्व द मैनकाइंड इन द सोसाइटी। और बेसिकली आप अगर सोसाइटी से कुछ ले रहे हैं तो आपको यू हैव टू गिव इट बैक, ठीक है ना। आप को नेचर का एक ये वो है कि अगर आप ले रहे हैं, लेते कब तक रहेंगे, वो नेचर वापस ले लेगा, इसलिए खुद ही देना शुरू करो किसी भी तरीके से, क्योंकि नेचर ने तो ले लेना, आज नहीं तो कल आप इकट्ठा कर लो, आगे बच्चे ने उड़ाने हैं, तो इसलिए शुरू कर दो अभी से देना। मैडम क्या कहना चाहेंगे कि डे केयर सर्जरी की तरह है, लेप्रोस्कोपी सर्जरी से बड़े बड़े कट नहीं है, बंदा सुबह आता है 2 दिन में या 1 दिन में हम लोग उसको फ्री कर देते हैं, और यहाँ ज़्यादा स्टे नहीं है, ये नहीं है कि आप लोगों को घर से ये लाना है वो लाना है, क्योंकि लेप्रोस्कोपी सर्जरी का जो रुझान है और उसके लिए आपने बिल्कुल लेटेस्ट मशीनरी यहाँ पर याद की हुई है, क्या कहना चाहिए? दूरबीन वाली सभी सर्जरीज हम यहाँ पे कर रहे हैं। हिस्ट्रोस्कोपी मतलब नीचे से भी दूरबीन डाल के जो चीज़ें हम कर सकते हैं, छोटी सर्जरीज वो भी कर रहे हैं, और बड़ी रसोलियाँ और बच्चेदानी निकालने तक के ऑपरेशन हम दूरबीन से कर रहे हैं। मिनिमल कट्स हैं, नेक्स्ट डे पेशेंट अच्छे से मोबाइल हो जाता है, और 3rd डे हम पेशेंट को वापस घर भेज देते हैं। रिकवरी बहुत अच्छा है पेशेंट का, 3rd डे पेशेंट अपने घर जा सकता है वॉकिंग ऑन हिज और हर फुट। पेन बहुत कम है, हीलिंग बहुत अच्छा है, पेशेंट्स आर एक्चुअली पेशेंट्स को इससे बहुत बेनिफिट हो रहा है। सर, वी आर वेरी लकी टू बी विद दैट प्यारे प्यारे फोटोग्राफर एंड दैट मैराथन, क्योंकि देखिए ये भगवान का। वैसे बता दूं, मैं साइकिलिस्ट भी हूँ और हमारा एक ग्रुप है, 4 दोस्त, हम 4 दोस्त हैं, 3 दोस्त मेरे नूरपुर में, जिन सबको जानते होंगे आप, तो हम बहुत बड़े बड़े एक्सपेडिशन करते हैं, बहुत दूर दूर तक जाते हैं, मनाली में साइकिलों पे, वो भी जाते हैं साल में। साइकिल पर जाकर आए हैं, ये अटल टनल साइकिल पर जाके आए हैं, तो और डलहौजी साइकिल पे जाके आए हैं, फिर बिलिंग तक, ऊपर बिलिंग तक साइकिल पे सुंदरनगर तो चले जाते हैं कभी ऐसे ही। तो ये हम करते रहते हैं। तो मतलब पैशन, मैंने बताया ना कि पैशन आपको अंदर अलाइव रखनी पड़ी, एक जोत जला के रखनी पड़ती है जो आपको चला के रखे। आप खुद कुछ होगे तभी किसी को दे सकते हो, एनर्जी आपको अंदर चाहिए तब आप ट्रांसफर कर सकते हो, एनर्जी जला के रखनी पड़ती है। मैं ये सभी जो हमारे मेडिकल फ्रेटर्निटी वाले भाई बहने देख रहे हैं और भी देख रहे हैं, क्योंकि हमारा चैनल थोड़ा डॉक्टर्स के साथ ज़्यादा अटैच है, जो भी डॉक्टर देख रहे हैं आपको भी ऐसे पैशनेट होना चाहिए।
देखिए आप कितनी एनर्जी और कितनी खुशी दोनों के बीच में है और कैसे दोनों एंजॉय कर रहे हैं। और मैडम ने देखिए पहले खुद इंटरव्यू कराया था, कहते नहीं रिची ऐसे नहीं होगा भाई, ऐसे नहीं, जब तक वो हमारे हीरो साहब नहीं आएंगे तब तक नहीं ये होगा। तो और ये आज हमारे हीरो साहब भी आ गए हैं साथ में, और वी आर रियली थैंकफुल टू बोथ ऑफ यू। और जो एनर्जी आप एज ए डॉक्टर, देखिए डॉक्टर बनना वेरी डिफिकल्ट, मैंने खुद प्री मेडिकल की थी, मैं पीएमटी में रह गया था, मैंने बीएससी मेडिकल का किया, और इट्स वेरी डिफिकल्ट टू बी ए डॉक्टर। और आप डॉक्टर बन के और फिर भी एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि जब मैं डॉक्टरों से बात करता हूँ वो कहते हैं नहीं रिची तो बढ़िया रह गए, ये बड़े मजे ले रहे हो आप, तो ऐसे कर रहे हो। लेकिन आज मैंने पहली बार देखा कि जो अपने प्रोफेशन से साथ आप जॉब से जस्टिस कर रहे हैं, खुशी महसूस कर रहे हैं, क्योंकि अपने प्रोफेशन को बंदों को लगता नहीं है कि मेरा प्रोफेशन बढ़िया है, लेकिन जो पैशन के साथ आप लोग कर रहे हैं, रियली फैंटास्टिक। आप दोनों को बहुत बधाई हो, और आपके चेहरे ऐसे ही खिले रहे। थैंक यू जो आपने हमारा मैसेज मास्टर्स को दिया है, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। आपकी सारी टीम को। मैडम क्या कहना चाहेंगे कि आप लोग खुशियां यहाँ लेने आए हैं, और आप बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर हैं, और डॉक्टर साहब जो कि एक क्रिएटिव डॉक्टर, और उनके साथ इनके हस्बैंड जो हैं वो भी हीरो, हमारे इतने बड़े फोटोग्राफर, और साथ में डॉक्टर, क्या कहना चाहेंगे कि पैशन के साथ इन लोगों ने आप लोगों की सेवा की और हेल्दी बेबी दिया, क्या कहना चाहेंगे? अरे बहुत अच्छा लगा। मेरी भतीजी है जिसकी डिलीवरी के लिए कल मैं आई थी, और इसने कहा था कि आधे दिन अपने क्लाइंट्स अपने बंद रखने, 4-5 घंटे मेरे साथ ही रहना है। मैं कल 4-5 घंटे थी यहाँ, तो कोहली हॉस्पिटल को देख के वाकई इसकी खूबियाँ बहुत अच्छी लगी। डॉक्टर सविता कोहली बहुत अच्छी हैं, और मतलब इतनी आत्मीयता से मिलती हैं कि शायद आधा रोग तो वैसे दूर हो जाता है, नहीं तो डॉक्टर से बात करते करते पेशेंट डर जाता है ना। पर ये बड़े बहुत देर आराम से बताती हैं, ऐसा होगा तो वैसा होगा। अभी थोड़ी देर पहले मेरी बिटिया ने कोई सवाल पूछा तो इन्होंने बहुत लंबा रिस्पांस करके बताया कि ऐसा हो जाता है, वैसा हो जाता है। जब इतनी क्वेरीज एक डॉक्टर बड़े आराम से हल करेगा और बताएगा तो बाकी पेशेंट ठीक हो जाएगा, क्योंकि सारी कुछ ब्रेन में है ना। आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम ब्रेन से ही होती है कि मीठा बोलो, एक्सप्लेन करो, तो पेशेंट काफ़ी ठीक रहता है। और इसने शायद इन्हें चूज भी इसीलिए किया था कि पहले इसकी बिटिया कहीं और हुई थी, फिर ये बहुत डरी हुई थी। ये डरने वाला पेशेंट है थोड़ा हमारा, तो इसने मेरे को कहा कि ताई जी मैं वहाँ करा रही हूँ डिलीवरी में। कहा ठीक है। जैसे हम घुसे ईस्ट फेसिंग, बड़ा अच्छा सा माहौल, वाइब बहुत अच्छी थी यहाँ की, और डॉक्टर साहब मिले तो और अच्छी वाइब थी, और केयर बहुत हुई यहाँ कि इन्होंने हॉस्पिटल में ऑपरेशन के बाद रिकवरी रूम में रखा, नहीं तो सारे घर वाले उस रात परेशान हो जाते हैं पहली रात। इनकी सारी नर्सेज और ये खुद देखभाल करते हैं, बच्चे का भी और उसका पेशेंट का भी। हम लोग बिल्कुल इजी रहे, अच्छा लगा बहुत। शैली जी कैसा लगा? और मुझे बहुत कंफर्टेबल लगा, क्योंकि इन्होंने मेरी क्वेरी सच में मेरे को बहुत इजी रखा थ्रू आउट द। पहले भी आपने बच्चा, पहले भी जन्म हुआ था, दूसरे का हुआ है बेटे का, तो पहले और इसमें आपको लगा कि ये हॉस्पिटल में वाकई एक कोई थोड़ा कंफर्टेबल लेवल मेरे को ज्यादा लगा यहाँ पे। और डॉक्टर साहब का बिहेवियर, मैडम का बहुत अच्छा लगा, यहाँ का स्टाफ, मैं कुछ भी बोलती नहीं, वो सुनते रहे बस। देखा डॉक्टर साहब ने, डॉक्टर सविता कोहली ने अपने स्टाफ को भी बिल्कुल अपनी तरह ऐसे बनाया हुआ है, बहुत स्वीट हैं सारे, बहुत अच्छा लगा। और मतलब हम तो यही कहेंगे कि हमसे कोई पूछेगा तो हम यही भेजेंगे, रिकमेंड करेंगे, क्योंकि वाकई इस लायक है, और ये कोई कहने वाली बात नहीं है, सच में ऐसा लगा हमें।